Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. सब ठीक हो ना बेटा आप लोग? ठीक है. अब ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है. मैट्रिक की ऑनलाइन क्लासेस है, क्लास 10 की ऑनलाइन है हमारे पास. ठीक है ना बेटा? तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हमारा ग्रेड अच्छा बने. आपको पता है ना कि मैथ्स की बिना पर जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ होती है. आप परसेंटेज को बहुत अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हो. तो आज हमारी मैथ्स की क्लास है जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट्स. ठीक है. अच्छा, जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आप याद रखो कि आपने रजिस्टर में काम करना है. ठीक है. जैसे ही स्कूल खुलेंगे मैं आपके रजिस्टर्स चेक करूँगी. बुक को अपने सामने रखना है और बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप एक क्लासरूम में पढ़ते हो. क्लियर? अच्छा, अब सेट्स कहते किसे हैं? जब भी डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड सेट. यानी अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को, डिफरेंट कलेक्शन को अगर हम डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड सेट. सही है. मैंने कल भी आपको बताया था कि सेट्स होता क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, रूलर, ये सब हो जाए तो हम कहेंगे सेट्स ऑफ स्टेशनरी. इसी तरीके से स्पून, बाउल, किचन सेट हो गया. इसी तरीके से बाथरूम सेट होता है, हमारे पास टी सेट होता है, डिफरेंट सेट्स होता है. अच्छा, डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सेट्स? वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स बाय 3 मेथड्स. कौन से 3 मेथड है अब मैं आपको बताती हूँ. तो 3 मेथड हमारे कौन कौन से? पहला है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव के थ्रू हम जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन. ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन. अच्छा, तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो क्या है? टेबुलर फॉर्म. अब हम सेट्स को जो है डिफरेंट 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है सेट बिल्डर नोटेशन और तीसरा है टेबुलर फॉर्म. अच्छा, ये मेथड होते क्या हैं? ठीक है. हमेशा याद रखो सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से शो करते हैं. कोई भी कैपिटल लेटर हो गया जैसे ABCDEFGH, लेकिन वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है, सपोज़ करो, फ़र्ज़ करो सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर्स है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. अब हमें इंटीजर्स लिखने हैं. इंटीजर कैसे हमने लिखने हैं? इंटीजर हमें ऐसे चाहिए जो कि 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें प्लस और माइनस के नंबर आते हैं. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से आपको याद रखना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से होल नंबर की अगर बात की जाए तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं. तो आप प्लीज़ पेज नंबर 1 पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं, वो आप इसको अच्छी तरीके से देख लो ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए कि इंटीजर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर. ठीक है. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाए. अब यहाँ पर जब भी सेट बनाते हैं, सेट को हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से शो करते हैं. हमने लिख दिया A, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा. अब 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हो तो कौन से नंबर हो गए? 3 4 5. हम 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 से छोटे चाहिए, 2 से बड़े चाहिए. ये वाले मेथड को जो वर्डिंग में लिखा जाए, जो अल्फाज में लिखा जाए,
उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड। और जो नंबर्स में लिखा जाए इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। समझ में आया अभी आपको? अच्छा, अब आगे और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव। आप बुक को अपने सामने ओपन करो, प्लीज़ ओपन योर बुक और रीड द क्वेश्चन को रीड करो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं कि एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। तो क्वेश्चन आप बुक से रीड करते जाओ, एक्सप्लेनेशन में आपको इस पर टैप पर देती जा रही हूँ। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब वापस इंटीजर्स आ गए, लेकिन कौन से इंटीजर्स है? जो प्लस साइन वाले हैं। लेस देन 20, 20 से छोटे हैं लेकिन 5 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 20 से छोटे और 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 हो गया, 5 के टेबल में आता है। फिर 10 आता है, 5 2s are 10, ठीक है। फिर 5 3s are 15। अब हम 20 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 20 से छोटे नंबर चाहिए। तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, अब जो है सी पार्ट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, सी पार्ट हमारा क्या? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। नेचुरल नंबर लिखने जो 4 और 12 के बराबर हो। सही, आप इसको किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो। जैसे मैंने इसको बी से शो किया, इसको मैंने सी से किया, आपकी मर्ज़ी। आप इसको डी ई एफ जी एच कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेचुरल नंबर लिखने जो 4 और 12 के बीच में, 4 और 12 के बीच में नेचुरल नंबर क्या हो गए? 5 6 7 8 9 10 और 11। 12 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 12 और 4 के बीच के नंबर चाहिए। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पार्ट डी है हमारे पास, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब पहले 6 प्राइम नंबर, अब हम 1 को नहीं कहेंगे क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं। 2 फैक्टर का मतलब है कि जो अपने टेबल में भी आते हों और 1 के टेबल में भी आते हों। अब 1 तो खाली 1 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में तो नहीं आता। अच्छा, इसी तरीके से 2 हो गया, 2 अपने भी टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है। 3 हो गया, 3 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 4 हम नहीं कह सकते, 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने भी टेबल में आए और 1 के टेबल में भी आए, ठीक है। 5 हो गया, 6 नहीं है क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 1 में आता है। 7 हो गया, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 10 भी नहीं होगा, 10 2 5 के टेबल में आता है। 11 हो गया, 1 2 3 4 5, हमें 6 नंबर्स चाहिए और एक हो गया 13। समझ में आ गया? ये सारे तरीके को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। ये सब हमारा कहलाता है टेबुलर फॉर्म, और जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, पार्ट 1 ए, x such that x is a letter before a, सही है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो तरीका लिखा हुआ है ना, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इस तरीके को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, ये तरीका हमारा कहलाता है सेट बिल्डर
नोटेशन, इस तरीके से लिखने को। अब इसको पढ़ते कैसे? एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी आपको वो लेटर लिखना है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता हो लेकिन ए से पहले आता हो। अब बताओ कोई ऐसा लेटर है जो ए से पहले आता हो? नहीं है ना। तो ये खाली सेट हो गया, एम्प्टी। इसे हम नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब इसमें आपको बताने कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं और कौन कौन से आपके पास जो है एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट है आपका, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यानी आप x की ऐसी वैल्यू रखो जिसको आप किसी भी नंबर में यानी 5 में प्लस करो तो आंसर 5 आए। अब अगर आप x 1 रखते हो तो 1 प्लस 5 5 हो गया, सही है, कुछ भी नहीं आया है ना। तो 1 प्लस 5 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू 5। ये पॉसिबल नहीं है कि 6 5 के इक्वल हो। अगर 2 रखते हो 2 भी नहीं है। हाँ, अगर आप 0 रखते हो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये पॉसिबिलिटी। तो ये नल सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप पार्ट सी और पार्ट डी करोगे। अच्छा, अब बिल्कुल अगर आप आते हो, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आ रहे हैं, विच ऑफ दीज आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट? फाइनाइट वो मेंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके फैमिली के मेंबर्स काउंट कर सकते हो ना, तो ये हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट। और जैसे हवा में मिट्टी के पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हो? नहीं। हवा को काउंट कर सकते हो? नहीं। तो ये हमारा इनफाइनाइट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, आप उसको काउंट कर सकते हो, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट। द डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट हो गया। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आप काउंट कर सकते हो, ये आपका फाइनाइट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2 4 6 8 10, अब आगे ये नंबर कहाँ जाकर ख़त्म हो रहे हैं? पार्ट डी में अगर हम देखते हैं कि ये नंबर कहाँ जाकर ख़त्म हो रहे हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। 2 4 6 8 10 और आगे डॉट आ गया। अब आखिरी नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, सही है। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से द सेट्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब जितनी भी लाइनें एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट से कितनी बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। इसी तरीके से द सेट्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से जितनी लाइनें पास होती हैं, एक ही लाइन पास होगी, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक स्टॉप करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपने करना है, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है कल इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और ये रजिस्टर में कर लेना है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़।